Hello guys, how are you? This is Sumit Gupta from Sumit Vastu. वेलकम बैक। और आज एक हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि रिलेटेड है आपकी एंट्रेंसेस से। देखिए, वास्तुशास्त्र में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिफोर एनीथिंग, बिफोर कलर बैलेंसिंग, बिफोर एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ योर एंट्रेंस, प्लेसमेंट ऑफ योर टॉयलेट्स एंड प्लेसमेंट ऑफ योर किचन। ठीक है। देखिए, प्लेसमेंट ऑफ टॉयलेट्स इज रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट एंड ऑल्सो इट इज अ डिस्पोजल, सो इट हैज़ टू बी प्लेस्ड वेरी केयरफुली. Placement of fire, that is kitchen, is also very important because it is dictating your fame, your money, your relaxation. And entrance is just almost 60 to 70% energy of your vastu, because that is the first way of interacting the outside world. जब भी आपके घर कोई आता है तो आप दरवाज़ा खोल के उनसे तभी इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि वो आपकी एंट्रेंस पे खड़े हैं। तो इसलिए एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। रिसेंटली ये देखा गया है कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स आपको या तो अपने घर बदलने को कह देते हैं, या आप कहते हैं कि आप इस घर में जाइए ही नहीं, या वो ये कह देते हैं कि ये एंट्रेंस आप यहाँ नहीं या एंट्रेंस आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसको बंद करिए और एक नई एंट्रेंस क्रिएट करिए। तो इट मीन्स इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। या तो आपको घर बदलना पड़ेगा, अगर आप किराए के घर में भी है तो वो भी एक एक्सपेंस है, वो भी इतना आसान नहीं है कि इमीडिएटली आप घर बदल सके। या अगर आपका किराए का घर नहीं है, आपका खुद का घर है, तो और भी डिफ़िकल्ट होता है घर बेचना या घर को किराए पे चढ़ाना और नया घर लेना। और दूसरा है कि अगर ये दरवाज़ा तोड़ दो और नया बना दो तो कुछ जगह तो पॉसिबल ही नहीं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में जब होता है, जैसे क्लाइंट्स रहते हैं तो उनके लिए तो एक प्रॉपर प्रोसीजर लेके ये करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आपको इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस, इट्स अ ह्यूज हेडेक टू गेट इट डन थ्रू द लेबर एंड एवरीथिंग। तो आज हम इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आए हैं, और वो सोल्यूशन है वर्चुअल एंट्रीज। वर्चुअल एंट्रीज का मतलब है कि उन एंट्रीज को क्रिएट करना जो फिजिकली तो वहाँ नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को चैनलाइज कर देती है कि ये एंट्रेंस वहाँ से हो रही है। देखिए, मैं स्क्रीन पे मार्क कर रहा हूँ। नॉर्थ से शुरू करते हैं, N3 N4, E3 E4, S3 S4 एंड W3 W4। और इसके अलावा एक एंट्रेंस होती है N8। ये 9 एंट्रेंसेस बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी की एंट्रेंस होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती, इसके दुष्प्रभाव होते हैं, अनलेस आपकी कुंडली कुछ और कह रही हो, तो आपकी कुंडली के हिसाब से जाना पड़ता है। इनफैक्ट आपकी कुंडली इतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव होता है एस्ट्रो वास्तु में कि अगर ये 9 एंट्रेंसेज में भी अच्छी अगर आपकी आ रही हैं पर आपकी कुंडली में इनकी स्थान अच्छा नहीं है, तो ये भी दुष्प्रभाव कुछ हद तक दे सकती है। लेकिन अब पहले देखते हैं कि 9 एंट्रेंसेस को अच्छा क्यों माना जाता है। पहले तो N8 से शुरू करता हूँ। N8 इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो ईशान कोण होता है और वहाँ पे वास्तु पुरुष का सर भी होता है, तो इसलिए वो अच्छी इस वजह से मानी जाती है। बाकी जो 8 दिशाएं हैं, 8 एंट्रेंसेज हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें और उस पर अगर स्वास्तिक को रखें, क्योंकि स्वास्तिक हमारे सनातन धर्म में एक बहुत शुभ चिन्ह, एक सिंबल बहुत माना जाता है, जो हम हर शुभ काम करने से शुरू करते हैं। तो अगर आप इसके चारों डायरेक्शन के चारों कोनों को देखेंगे तो हर डायरेक्शन में जहाँ पे भी खुला स्थान है स्वास्तिक का, उसको अच्छा माना गया है। तो N3 N4 represents top angle if you look at the picture on the screen. Then right में जाएंगे तो ईस्ट, और ईस्ट में जस्ट जो स्वास्तिक का डंडा है ईस्ट डायरेक्शन में, उससे जस्ट ऊपर E3 E4 आता है। इसी तरह साउथ में S3 S4 आता है, वेस्ट में W3 W4 आता है। तो इसलिए ये 8 डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है। अब मानिए कि अगर आपका घर की एंट्रेंस अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एंट्रेंस S5 S6 है या S7 है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस वन ऑफ द वर्स्ट एंट्रेंस मानी जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो तब आप क्या करें? देखिए, उसका सबसे सिंपल इलाज है कि उसको तो हम मेटल या कलर बैलेंसिंग करके उसका जो दुष्प्रभाव है उस एंट्रेंस का हम रोक सकते हैं। लेकिन अब एंट्रेंस का दुष्प्रभाव तो रुक गया, अब आप बाकी नई एंट्रेंस कैसे क्रिएट करेंगे बिना किसी तोड़ फोड़ के? मतलब मैं दरवाज़ा कैसे बना दूंगा बिना किसी तोड़? देखिए, 99% तो आपको जो वास्तुशास्त्री हैं, जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, वो आपको मना कर देंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि इसके अंदर आपकी कुंडली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपकी कुंडली में स्पेसिफिक ग्रह और स्पेसिफिक राशि एक अच्छी ग्रह अच्छे हाउस में है, तो वो कई बार बैड एंट्रेंस भी आपको फल देगी, शायद किसी और को ना दे। लेकिन बिफोर आई गो ऑल द वे देयर, लेट्स डिस्कस कि वर्चुअल एंट्री कैसे क्रिएट की जा सकती है।
वर्चुअल एंट्री 3 तरीके से की जा सकती है। पहला है मिरर्स, कि आपने जो आपकी मिरर्स को हम ऐसे यूज़ करते हैं कि अगर आपकी एंट्रेंस लेट से मेन जो पॉजिटिव एंट्रेंसेस है उससे थोड़ी सी दूर है, बट आप उसकी रिफ्लेक्शन लेकर अपने मिरर को इस जगह प्लेस करें कि वो एंट्रेंस वहाँ पे दिखने लगे, उसका रिफ्लेक्शन वहाँ दिखने लगे, तो वो एक पॉजिटिव एंट्रेंस क्रिएट हो जाती है, एक वर्चुअली एंट्रेंस क्रिएट हो जाती है कि जब भी आप दरवाज़ा खोल के आएंगे या जाएंगे, या जब भी कोई उस घर में आएगा जाएगा, वो अपने आप को उस मिरर में देखेगा, या उसको आपको लगेगा कि मैं उस जगह से भी आया हूँ। तो एक एंट्री चैनलाइज, एक एनर्जी चैनलाइज हो गई है और उस एंट्रेंस का प्रभाव आपको मिलने लगेगा। ये करने के साथ साथ हमें जो नेगेटिव एंट्रेंसेस है उनको भी ब्लॉक करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ कलर बैलेंसिंग, विद हेल्प ऑफ मेटल स्ट्रिप्स, जो कि अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग होते हैं। तो पहला तरीका तो ये है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि मिरर, जब हमने लास्ट वीडियो मिरर्स की निकाली थी, कि लेट्स से कि ये एंट्रेंस मेरी W2 में थी और मुझे W3 में एक एंट्रेंस चाहिए थी कि W3 W4 और वेरी वेरी पॉजिटिव एंट्रेंस। तो मैंने अपने घर में क्या किया था, मैंने एक मिरर लगा दिया था इस तरह कि जो भी बंदा अगर W2 से आता है तो वहाँ पे W3 में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा और लगेगा कि वो W3 से भी आ रहा है, और W2 को मैंने टेप से ट्रीट कर दिया था। दैट इज वन वे टू डू इट। इफ यू सी इन दिस ग्राफिक्स यू कैन सी हाउ आई डिड इट। नंबर 2, जो दूसरा तरीका है वर्चुअल एंट्री क्रिएट करने का, वो है आज के मॉडर्न ज़माने में डोर बेल कैमरे के थ्रू। देखिए, एज आई सेड अर्लियर कि एंट्रेंस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विद आउटर वर्ल्ड। तो अगर मुझे कहीं वर्चुअल एंट्री क्रिएट करनी है तो सबसे आसान तरीका यह है कि मैं अपनी डोर बेल का जो कैमरा है, जहाँ से अगर कोई मेरे घर में बेल बजाता है और मैं सबसे पहले देखता हूँ कि डोर बेल में कौन आया है, तो मैं उस डोर बेल को ही उठाकर आप अपने पॉजिटिव जोन में रख दूँ। राइट, अगर मैं उसको अपने पॉजिटिव जोन में रख देता हूँ तो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली वो एक वर्चुअल एंट्री क्रिएट हो गई है एंड उसके भी इम्पैक्ट मुझे दिखने लगेंगे। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंशियंट वास्तुशास्त्र की जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसके रिजल्ट्स भी बहुत जगह देखे गए हैं और उसकी वजह से भी अच्छे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। नाउ द लास्ट इज योर चैनलाइजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। Now थर्ड वे इज, लेट्स से आप ना डोर कैमरा लगा सकते हैं बिकॉज आप किराए के घर में रह रहे हैं या इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर यू टू डू इट इमीडिएटली, या सेकेंडली आप क्या कहते हैं मिरर नहीं लगा सकते बिकॉज देयर इज नो वे टू पुट मिरर नेक्स्ट टू द डोर। यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन या सेटिंग नहीं बैठ रही जिसमें आप डोर लगा लें, सॉरी मिरर लगा लें। तो थर्ड वे होता है टू चैनलाइज योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, अगर आपकी ईस्ट में है तो ग्रीन कलर, नॉर्थ में है तो ब्लू, वेस्ट में है तो ग्रे या वाइट कलर, और साउथ में है तो रेड कलर। इस कलर का अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन पे इस तरह का आप एक A3 साइज पर डोर प्रिंट कराएं, ओपन डोर प्रिंट कराएं और उसको अपने पॉजिटिव डायरेक्शन यानी E3 E4 और S3 S4 W3 W4 और N3 N4 इन पे आप प्लेस कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपकी कुंडली में लेट्स से ईस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मैं क्या करूँगा कि, और मुझे वर्चुअल एंट्री क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि ये ग्रीन कलर का दरवाज़ा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्रीन कलर का दरवाज़ा A3 साइज़ के पेपर पे प्रिंट करके मैं उस डायरेक्शन में पेस्ट कर दूंगा परमानेंटली। अगर इसी तरह अगर साउथ डायरेक्शन में मुझे आपके यहाँ वर्चुअल एंट्री चाहिए तो मैं रेड कलर का दरवाज़ा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको मैं पेस्ट करूँगा और एक साउथ में वर्चुअल एंट्री क्रिएट कर दूँगा। एंड वेस्ट के लिए मुझे क्या कहते हैं वाइट कलर का दरवाज़ा चाहिए होगा और नॉर्थ के लिए मुझे ब्लू कलर का दरवाज़ा चाहिए होगा। ये चार डायरेक्शंस में ही हमारी पॉजिटिव एंट्रेंस है। पृथ्वी तत्व यानी साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर पॉजिटिव एंट्रेंसेस नहीं मानी जाती अनलेस जातक यानी आपकी कुंडली में नंबर 8 और राहु की प्लेस अच्छे घरों में आ रही। तो दिस इज अ थर्ड वे टू क्रिएट अ वर्चुअल एंट्री टू चैनलाइज योर सबकॉन्शियस एंड टू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड दैट। नाउ पॉजिटिव घर कौन से होते हैं? लेट मी टेक यू टू लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रो पार्ट ऑफ दिस एस्ट्रो वास्तु सेशन। आप जो भी इस फोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके अंदर 12 घर है। ये हमारी लगन कुंडली होती है। आप लगन कुंडली कोई सी भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। देयर हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स। आपको बहुत सारी वेबसाइट तो ऐसी मिल जाएंगी जो फ्री में आपकी लगन कुंडली वैसे ही बना देंगे अगर आप डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं। अगर आप इसमें देखें जो भी राशियाँ आपके सेकंड घर, मैं टिक कर रहा हूँ जो सेकंड घर है, फोर्थ घर, सेवन्थ घर, 10th एंड 11th, इन 5 घरों में आती है
तो आप वहाँ पर वर्चुअल एंट्री क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डू इट. तो इट्स अ वेरी सिंपल वे to take advantage of our subconsciousness, to channelize the positive energies if you don't have a good entrance at your current place of living. This is Sumit Gupta. अगर आपको वास्तु कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं at our WhatsApp number shown on the screen. If you want to discuss your astro vastu in detail, we do give consultation for 6 months. Our consultation is very detailed and we are very focused on providing you the best possible solutions as per the Vastu Shastra and as per the best of our knowledge. If you like this video, please don't hesitate to like, comment and share it. And we're looking forward to hear back from you. Have a good day. Sumit Gupta from Sumit Vastu. Take care.